हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास आउट हैं या आप ग्रेजुएट हैं या आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि मार्केट में और इंटरनेट पे कुछ ऐसे ठग लोग भी मौजूद हैं जो आपको या किसी को भी जॉब दिलाने का लालच देकर आपसे पैसों की ठगी कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये लोग ठगी का शिकार बनाते हैं लोगों को, और अगर आप साथ साथ ये भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की जॉब के नाम पे ठगी ना हो, तो ज़रा वीडियो को स्किप बिना किए पूरा देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट GM राजेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RR एडवोकेट्स पे। ज़्यादातर हम लोग जॉब ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं जॉब ढूंढने के लिए। नंबर एक कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स, इनसे हम पता करते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ भाई, मैं ये पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन हो चुकी है, अगर आपकी निगाह में, आपकी नज़र में कोई भी जॉब हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो वहाँ पे जॉब पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 5 से 10%। और दूसरा ऑप्शन होता है इंटरनेट का, जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अच्छा सैलरी पैकेज और अच्छी जॉब मिल जाए। क्योंकि 99% जितनी भी कंपनियां हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी इंटरनेट का सहारा ही लेती हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ठग करने वाले लोग। जितनी भी साइट्स हो गई हैं जॉब सर्च करने वाली, मॉन्स्टर जॉब्स हो गई, इंडीड हो गई और क्विकर हो गई, ये जितनी भी साइट्स हैं इन पर अब ये फेक एड्स पोस्ट करते हैं जॉब के रिगार्डिंग, और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपको ठग का शिकार बनाया जाता है। तो दोस्त, होता क्या है, अब ये भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये लोग आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। सबसे पहले आप खुद इंटरनेट पे जॉब सर्च करते हैं। जब भी आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो आपको जो भी अपने प्रोफाइल के हिसाब से जॉब पसंद आती है आप उस पर क्लिक करते हैं। फिर उनसे आप चैटिंग पे या फिर ईमेल्स के थ्रू आप उनसे बात करते हैं, और जब बात करते हैं तब वो आपको एक एड्रेस मैसेज करते हैं कि हाँ भैया, आपका इंटरव्यू फला डेट पे, इंटरव्यू मतलब फिक्स हो जाता है, इंटरव्यू का डेट और टाइम। अब जो डेट और टाइम फिक्स हुआ है, आप उस डेट और टाइम पे इंटरव्यू देने पहुंचते हैं। जब आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, अपना रिज्यूमे इंटरव्यूअर के आगे रखते हैं, तो वो आपका रिज्यूम देखता है और आपसे कहता है कि हाँ भैया, आप सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपको आपका एक और इंटरव्यू होगा, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी कह के आपसे एक फ़िक्स अमाउंट होता है उनका। सभी कंपनियों का, सभी ठगों का ये अलग अलग हिसाब किताब होता है, वो अलग अलग फ़िक्स पैसा मांगते हैं। डिपेंड करता है कि वो फेस वैल्यू के हिसाब से भी पैसा मांग लें, कि कोई सामने जो पर्सन बैठा है उसकी फ़ेस वैल्यू कैसी है, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा है, उसका रहने का स्टाइल कैसा है, इसको देख के भी पैसों की डिमांड की जा सकती है। नॉर्मली पैसे जो मांगे जाते हैं वो 1000 रुपये, 800 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 1500, मतलब एक कुछ भी अमाउंट हो सकता है, वो आपसे पैसे मांग सकते हैं। उसके बाद में फिर आपसे ये रकम डायरेक्ट नहीं मांगी जाती है कि हाँ जी आप पैसे दो और आपकी जॉब लग गई। नहीं, वो आपसे कहते हैं कि हाँ भाई, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे मांगे जा सकते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि वो ये कहते हैं कि आपका अभी एक ये इंटरव्यू हो गया, आपका एक और इंटरव्यू होगा, जिस इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे फ़ाइल चार्ज मांग लें, ये हो सकता है कि आपसे सिक्योरिटी अमाउंट मांग लें, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज कर लें, या मतलब कुछ भी कह के आपसे वो डायरेक्ट नहीं पैसा मांगते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं कि हाँ भैया इतना पैसा दीजिए और आप आगे सेलेक्ट हो जाएंगे। और वो आपको इस तरीके से, आपको मतलब आपकी जॉब क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इस तरीके से आपको बताया जाता है कि आपकी जॉब भैया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगी, 5 दिन वर्किंग डे होंगे, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी। तो मतलब आप उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं, और फिर आप अगर मन बना लेते हैं पैसे देने को तो आप उनके शिकार बन जाते हैं। इस तरीके से वो अपना भैया शिकारी चुनते हैं ठगी के लिए। चलिए, तो अब ये भी जान लेते हैं कि भैया इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले, कहीं भी आपसे अगर पैसों की डिमांड करी जा रही है इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद में, या कैसे भी पैसों की अगर डिमांड की जा रही है और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे या कैसे भी, तो आप वहाँ से चुपचाप खड़े होकर आ जाइए, क्योंकि वो एक फ़ेक है, वो एक फ्रॉड है, वहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता। जॉब दिलाने के लिए लुभावने वादे दिए जाएँ, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी को, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भैया किसी को अगर जॉब मिलती है 10 से 15 हज़ार रुपये की,
और वहाँ पे बैठ के इंटरव्यूअर आपको कहता है कि, या फिर किसी को भी कहता है कि भैया आप तो 25,000, 30,000 या फिर 35,000 रुपये आपको तो मिल जाएंगे। तो ज़रा ये इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, जहाँ भी आपको इस तरीके से समझ में आए कि हाँ भैया मेरी एलिजिबिलिटी या फिर मैं कितना पानी में हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को ये बात पता होती है कि वो कहाँ तक स्टैंड करता है या वो व्यक्ति कितना खुद पानी में है। तो उसे मालूम होता है कि भाई मेरे को जॉब इतने तक ही मिल सकती है, या फिर एक आइडिया है भाई इतना आइडिया लगाता हूँ कि हाँ भैया 15,000, 20,000 तक की जॉब मिल जाएगी, और वहीं अगर मेरे को 35,000 की जॉब ऑफर आएगा तो समझ में आना चाहिए ना कि वो फेक है, और वहाँ से ऊपर से पैसों की डिमांड भी की जा रही है कि हाँ भाई आप इंटरव्यू के लिए आप इतना पे कर दीजिए। इस बात से ना मुझे एक मूवी याद आ गई है जिसमें अक्षय कुमार होता है, और अक्षय कुमार अपने पैसे भी लगा देता है, दूसरे के पैसे भी लगा देता है, 2-4 के और पैसे ले लेता है। मुझे एक्चुअली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है, और वो जाके ऑफिस में ऐसा लिखा होता है कि 1 महीने में या फिर कुछ टाइम बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो सभी से पैसे लेकर, उधार लेकर, कैसे भी कलेक्ट करके पैसे लगाया जाता है, और बाद में कुछ टाइम बाद वो कंपनी व ऑफिस ही बंद हो जाता है। ऐसा होता है। तो असल में आपको लालच दिया जाता है, और लालच में आप ना फंसें, सतर्क रहें, क्योंकि भैया सतर्क रहोगे तभी कुछ फ़ायदा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जाते रहो पैसे कमाने के लिए, जॉब से कुछ पैसा कमाएंगे और भैया वहीं पैसा दे के आ जाओ, पैसा कमा के आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इन शॉर्ट मैं तो आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इंटरनेट पे जॉब तलाश करें तो ज़रा सतर्क होकर करें। कोई भी जॉब इंटरव्यू देने जाने से पहले जिस भी कंपनी में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी का थोड़ा सा इंटरनेट पे ज़रा देख लीजिए कि उस कंपनी की क्या प्रोफाइल है, वो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, कि कंपनी ट्रस्टेबल है या नहीं है, कि आप वहीं जाके कहीं फंस ना जाएं। वैसे भी जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद से कई लोगों की तो जॉब चली गई है, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कई मतलब इस तरीके से। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब सर्च करने के जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम पहले नहीं होता था, पहले जो कंपनियां कहती थी भैया ऑफिस में ही आके काम करो, और वो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम पर भी बहुत सारी ठगी होती हैं, आपको फ्रॉड किया था। ऑनलाइन डेटा एंट्री और इस टाइप के कामों में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हैं वो देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और फाइनली जाते जाते बस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस फ्रॉड में फंस गया है या फिर मतलब जॉब के लिए कहीं पे जाके पैसे दे आए हैं, तो आपको करना क्या है। आपको नंबर 1 जो भी आपका कंसर्न थाना है, जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन लगता है, आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए, या फिर जहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए थे उस एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ चले जाइए, या फिर किसी पुलिस स्टेशन में जाके एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिख के थाने में देनी है, और उस एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि भाई किस तरीके से आपने किस जॉब सर्च से या कहीं से भी जैसे भी आपने उस जॉब को ढूंढा, और किस मेल आईडी या किस ईमेल आईडी या फिर किस मोबाइल नंबर से आपकी उस पर बात हुई है, और किस तरीके से आप वहाँ पहुँचे, आपके साथ में क्या क्या बात हुई, क्या क्या आपको बोला गया है, और आपसे कितने पैसों की डिमांड करी, पैसों के एवज में आपको कोई रिसिप्ट दी गई या नहीं दी गई। तो इतनी सारी चीज़ें जो भी आपके साथ हुआ है वो प्रॉपर उसमें लिख के आप एप्लीकेशन थाने में दे दीजिए, और पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ तो शेयर ही कर दीजिएगा जो नई जॉब तलाश कर रहे हैं, अभी तलाश कर रहे हैं, जो मतलब शिकार नहीं हुए हैं, तो कम से कम ठगी का शिकार होने से तो बच जाएंगे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।